अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर्कुलर परमुटेशन के बारे में और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अभी तक पिछले लेक्चर्स में जो हमने सीखा परमुटेशन के बारे में वो थी लीनियर परमुटेशन। लीनियर कहते हैं सीधी चीज़ को, स्ट्रेट लाइन को, यानी हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की है वो एक लाइन के अंदर थी, रो के अंदर थी। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन नाम से पता चल रहा है ऐसी परमुटेशन, ऐसी चीज़ों की अरेंजमेंट जिसमें आप उनको सर्कल के अंदर अरेंज करते हैं, एक सर्कल के अंदर। ठीक है, और इसके हैं दो केसेस। पहला केस जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है ना वो डिफरेंट कंसिडर हो, और आमतौर पर ऐसा ही हो रहा होता है। इसकी अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा। दूसरा केस ये है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स जो है वो सेम कंसिडर हो। इसकी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स मौजूद है। पहले हम बात करते हैं जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट कंसिडर होती हैं। बल्कि इससे भी पहले मैं आपको बुनियादी फ़र्क बता दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इनमें फ़र्क क्या है, दोनों का फार्मूला तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए यहाँ पर देखें, एक सर्कल है और इसके ऊपर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, खुद से ज़रा वीडियो पॉज करें और खुद से कोशिश करें फाइंड करने की कि इनकी कितनी टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इसी सर्कल के अंदर। अगर तो आपके पास लीनियर होता तो आपको पता है दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यानी टोटल 6 तरीकों से हम इसको एक लाइन के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते थे। ठीक है, ए, बी और सी, टोटल 6 तरीके हमने किया भी हुआ है इसको। लेकिन अगर मैं ए और सी को मिला दूं या ना मिलाएं, इनका वैसे एक सर्कल बना लें, क्लोज शेप बना दें, तो कितने तरीके हैं। मजे की बात यह है जो आपको दो नजर आ रहे हैं यही दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि नहीं और तरीके तो हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर बी लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लेट्स से सी ही रहने दूँ, अगेन सी रहने दे सकता हूँ, यहाँ पर ए लगा दूँ, तो ये एक डिफरेंट तरीका है। इससे भी पहले एक और काम कर लीजिए, इसकी अरेंजमेंट को आप फिक्स कर सकते हैं। आपने इसकी डायरेक्शन कैसे, आप क्लॉकवाइज लेके चलना चाह रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने शुरू में फिक्स करनी है। तो लेट्स से मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ, ये वाली अरेंजमेंट है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में इसको लेके चल रहा हूँ। तो अभी नोटिस करें, ये जो आपके पास एक्चुअल में उसने जो हमें परमुटेशन बताई हुई है, दिस इज ए, बी और सी, और जो हमने की है वो है बी, ए और सी। और दूसरी वाली की बात करें, ये है ए, सी और बी। अभी देखें सर्कल है और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो दूसरी वाली को मैं यहाँ से भी तो शुरू कर सकता हूँ, बी से भी, तो क्या बनेगी फिर, ये बी, ए, सी। और ये जो मैंने नई बनाई है ये भी बी, ए, सी सेम बन रही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों सेम है। और इसके अलावा तीसरी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है जब आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक हो गया। सो आई होप कि आइडिया आपको हो चुका है कि बुनियादी फ़र्क क्या है सर्कुलर परमुटेशन में और लीनियर परमुटेशन में। अभी अगर फॉर्मूला की बात करें तो उसमें बेसिकली हम n फैक्टोरियल, यानी जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर n, और इसको भी इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो फिर n और n कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। जबकि अगर हम दूसरे केस की बात करें, जब आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम कंसिडर होती हैं, उसकी एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं नेकलेस प्रॉब्लम। ये आप देख सकते हैं, नेकलेस है, तीन आपके यानी मोती लगे हुए हैं, सुर्ख कलर का, एक पैरेट कलर है और वाइट कलर का है। अभी मैंने ये नेकलेस पकड़ा हुआ है, इसको मैं शीशे में देख रहा हूँ, तो इमेजिन करें, या आप यूं कह सकते हैं कि दूसरा बंदा जो मेरे सामने खड़ा है वो देख रहा है, तो इस केस में ये इसकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यानी आप यूं समझें कि मैं यहाँ से इसको क्लॉकवाइज देख रहा हूँ और सामने वाला एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है, तो वो सेम कंसिडर होगा। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको फिर दो पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये रीड करें ना, डुप्लीकेट आ रहा है, बेसिकली डुप्लीकेशन आ जाती है ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ से देख रहा हूँ, दूसरा सामने वाला देख रहा है, दोनों को सेम नजर आएगा, मैं इधर से क्लॉकवाइज देखूंगा, वो एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, तो डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम इसको दो पे डिवाइड किया करेंगे। और अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास केस 1 वाला है या केस 2 वाला है, और ये मेरा नहीं ख्याल मुश्किल हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करने से हम इजीली गेस कर सकते हैं। हाँ, बाजू का तो ये गिवन होगा कि आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम लेके चलना है, फिर तो जहरी बात है यही यूज होगा। ठीक हो गया।
एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट कंसिडर हो और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इडेंटिकल हो। डिफरेंट के लिए आप n-1 लगा देंगे फैक्टोरियल, 4 में से 1 निकाला 3 फैक्टोरियल, तो 6 तरीके हैं। ठीक है, बंदे 4 हैं इस मरतबा इसलिए, और उसने ये करके भी दिखा दिया, ऑल्दो ये जरूरी नहीं होता लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा तरीका, दूसरा जो उसने केस लिया हुआ है, इनफैक्ट उसने क्वेश्चन में ये कह दिया हमें कि जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इडेंटिकल हो तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे फैक्टोरियल मिसिंग है, वो भी लगा लें, तो 4 - 1 3, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 इज 3, तो 3 तरीके होंगे और ये उसने बता भी दिए हैं आपको। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल। अभी हमने उसने हमें ये नहीं बताया कि आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम लेके चलना है या डिफरेंट, क्योंकि ये टेबल है और इजीली हम खुद गेस कर सकते हैं कि इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहा है अगर टोटल 8 लोग हों, 8 लोगों से मुराद है यानी जो टोटल नंबर्स जिसको हम n लिया करते हैं वो 8 है, तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 8। और अभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n की जगह पर हम 8 सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो ये बन जाएगा 8 - 1 फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल। और अभी आप कैलकुलेटर का यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है 5040। तो 5040 टोटल तरीके हैं जब आपके पास 8 लोग हों और आपने उनको एक टेबल के जो है ना वो अराउंड बैठाना हो। ठीक है, ओके, 7 पर्सन हो, सेम तरीकाकार है, वही स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर ऑफ पर्सन 7 है यानी n 7 है, नंबर ऑफ वेज क्या है, n-1 फैक्टोरियल, n की जगह पर 7 लगाया, 7 - 1 is 6 और 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 720 के। थर्ड पार्ट में 6 पर्सन हैं, सेम काम है, अगेन n इस मरतबा 6 हो गया, n-1 का फैक्टोरियल मतलब 6 - 1 विच इज 5 और 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल इफ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 लोग हैं टोटल, सॉरी कपल्स हैं, 5 कपल का मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं वो 10 होंगे, n इक्वल टू 10 है। 5 उसमें से मेल हैं ऑब्वियसली और 5 फीमेल होंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं आपने ना किसी एक को फिक्स कर लेना है, वुमेन को या मैन को, और उनको आपने अरेंज करना है, उनको आपने इस टेबल पर बिठा देना है। मैं पहले मैन को कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप m1, 5 है ना टोटल, कितने मैन है, 5 हैं। नाम भी दे लें आप इनको, m1 से लेकर m5 तक। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है अगर मैं सिर्फ इनको अरेंज करूं तो मेरे पास कितने तरीके होंगे, फॉर्मूले को यूज करते हुए 5 - 1 विच इज 4 और 24 तरीकों से बैठा सकता हूं। ठीक है, आदमी बैठ चुके हैं, अभी बारी आती है खवातीन की, औरतों की। तो 5 औरतें थी, अब इसमें सर्कल मैटर नहीं कर रहा क्योंकि मैं और आदमी को बैठा चुका हूं, तभी आप इसको इस तरीके से एक लाइन भी बना सकते हैं। अगर ये m1 हो, m2, m3, m4, m5, इनके दरमियान में अगर आप स्टेटमेंट को दोबारा रीड करें, इफ नो टू वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, ऑल्टरनेट बैठे होंगे। जहां पर ये चीज टूटी, ऑल्टरनेट नहीं होंगे, तो वहां पर 2 औरतें ऑटोमेटिकली एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके दरमियान में यूं समझें कि औरतें बैठेंगी, फीमेल्स, वीमेन, W1, W2, W3, W4 एंड W5। और जैसा कि मैं बता चुका हूं इनके लिए अब सर्कल ये मैटर नहीं कर रहा, फिक्स सीट्स हैं इनकी, तो लिहाजा हम यहाँ पर सिंपल परमुटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल औरतें हैं भी 5 और जगह भी कितनी है, 5 है। आपको मैं बता चुका हूं जब n और r बराबर हो परमुटेशन में तो ये फैक्टोरियल प्रॉब्लम होता है, तो आप इसका सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल,
ये 120 बनेगा। और अभी हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे। 24 ज़रब 120 विच आर 2880। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 6-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 6 digits। ये अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया है ना, जिसमें परमुटेशन के अंदर रेपिटेशन भी आ सकती है, ये वो वाला प्रॉब्लम है। जो हमें अलाउड डिजिट्स हैं वो है 7 7 8 8 9 9। अब इसमें देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और फॉर्मूले की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में बताया था टोटल नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो सेम सेम आ रहे हैं, रेपिटेशन से बचने के लिए उनका फैक्टोरियल लेना है, उनसे डिवाइड कर देना है। सो 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 का फैक्टोरियल और यहाँ से 2 का फैक्टोरियल, टोटल कितना है 6 है। 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और इसे आप इजीली कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 मिलकर 4 से कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी 6 5 30, 30 3 90, 90 इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इस मरतबा वो कह रहा है 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमेटीज ऑफ 3 5 4 एंड 3 मेंबर्स। टोटल है 15 लोग, 4 कमेटियां बनानी है। एक कमेटी में होने चाहिए 3, दूसरी में 5, फिर 4 और फिर 3 मेंबर्स। कंडीशन ये है कि जो नो मेंबर इज द नंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, यानी एक शख्स अगर इस कमेटी में आ गया तो वो इसमें नहीं आ सकता, या इसमें आ गया है तो वो दूसरी किसी में नहीं जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज अगेन पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज मालूम करनी है। n 15 है, n1 आप कंसिडर कर लें 3 मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी, मेंबर्स इन सेकंड कमेटी आप 5 ले लें, फिर मतलब n2 ले लें उसको, देन n3 4 है, n4 3 है। फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप इजीली इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। n फैक्टोरियल ओवर दीज नंबर्स का फैक्टोरियल, और उसके बाद 15 को ओपन कर लिया 5 तक, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल। उसके बाद 3 फैक्टोरियल 6 होता है, उसको आप 6 से कैंसिल कर दें। बाकी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपके पास बन रहा है 1,26,012, नहीं 1,26,12,600। ठीक हो गया। तो इतनी कमेटीज पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें, DCOs of 11 districts meet to discuss the law and order situation in their districts. In how many ways can they be seated at a round table when 2 particular DCOs insist on sitting together? 11 DCOs हैं, ऑब्वियसली DCOs हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स के, और उनको ये एक मीटिंग है, राउंड टेबल के अराउंड वो बैठना चाह रहे हैं। बट उनमें 2 ऐसे DCOs हैं, वो कोई भी 2 हो सकते हैं, उन्होंने एक साथ ही बैठना है, एक साथ ही बैठना है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ DCOs को आप n ले लेंगे। उसके बाद चूंकि उन्होंने साथ बैठना है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कोई भी हो सकते हैं ना, तो मैं कहता हूँ जी ये आपके पास जो 2 है ना, ये कह रहे हैं हमने साथ बैठना है, तो इन दोनों को आप सिंगल कंसिडर कर लेंगे। वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं लास्ट लेक्चर में भी और उससे लास्ट में। इनको आप एक कंसिडर करेंगे। अभी टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है। आप इसको ना n प्राइम कह दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, टोटल को आप n प्राइम कह दें। लेकिन जब आपने इनको एक कंसिडर कर लिया तो फिर टोटल 10 हो गए। तो 10 की अरेंजमेंट कैसे करते हैं? टेबल के अराउंड n-1 फैक्टोरियल। अब आप पूछेंगे ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? ये 2 फैक्टोरियल इस ब्लॉक के अंदर भी तो ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं ना, D9 ऊपर चला जाए, D10 नीचे आ जाए। तो इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो मैंने साथ यहाँ पे लिख दी। अगर 3 होते, 3 इकट्ठे करने होते तो फिर साथ में 3 फैक्टोरियल आ जाना था। ठीक है। इसको सॉल्व कर लें। 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस नंबर, 7,25,760। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल सिंपल सा है, इस मरतबा कोई कंडीशन नहीं है। द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अराउंड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल के अगर सीट करना है उनको, टोटल कितने हैं? 14 हैं, कोई कंडीशन नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें, n-1, 14-1 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू दिस नंबर विच इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट को पहले रीड करना है आपने, समझना है, बाद में क्वेश्चन की तरफ आना है। फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल फॉर अ डिनर, 14 लोगों को वो डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। 9 उसमें से मेल हैं और 5 फीमेल हैं।
हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स, और उनकी अलग अलग टेबल्स हैं, टेबल्स भी डिफरेंट हैं। गेस्ट ऑफ वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल, मैंने यही ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो जेंडर्स अलग अलग है ना वो एक एक टेबल पे बैठेंगे, लड़कियां सारी एक टेबल पे, लड़के दूसरे टेबल पे। हमें नंबर ऑफ वेज मालूम करना है इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सीटेड, तो अलग अलग आप इस पे वही सर्कुलर परमुटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मेल्स के लिए मैं n यूज कर रहा हूँ, 9 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें 8 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। फीमेल्स को हम n प्राइम कह देते हैं, अगेन सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करें, 5 में से 1 निकाला 4 फैक्टोरियल। अभी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स मालूम कर सकते हैं, दैट वुड बी 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज 967680, ठीक हो गया, 9,67,680। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को रीड करें तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। ये एग्जैक्टली सिमिलर है अभी जो हमने कपल वाला क्वेश्चन किया था, गालबन वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था मेरे ख्याल में, 100% सेम है। और यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 5 वुमेन हैं और 5 मेन हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने पहले मेन को सीट कर दिया, उनकी अरेंजमेंट टोटल निकाल दी, 5 - 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अभी वीमेन के लिए चूंकि टेबल वाला काम हम कर चुके हैं, ठीक है, अभी आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, जैसे वो मैंने वहां पे रीजनिंग दी थी ना आपको क्वेश्चन नंबर पिछले वाले में, सेम काम यहाँ पे वो करना है। वुमेन अरेंजमेंट के लिए आपके पास ये सर्कल मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आदमियों को ऑलरेडी हम बैठा चुके हैं, ठीक है। 5 औरतें हैं तो टोटल कितने तरीके बनेंगे, 120 तरीके आ जाएंगे, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 2880, 2880। 1 मिनट दें सिर्फ, वो भी आपके पास जो है ना एग्जैक्ट आई थिंक यस बिल्कुल सेम आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेटमेंट ही तकरीबन मिलती जुलती है। यहाँ पर आप वुमेन्स को बैठाएंगे W1, W2, W3, 4 and 5, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। हाँ, अब ये वो प्रॉब्लम है नेकलेस वाला, दूसरा केस वाला, की रिंग है ना, की रिंग है। अब आप इसमें हमारी अरेंजमेंट दोनों ही सेम आ रही है बेसिकली, हमें नहीं पता कोई शख्स इधर से देख रहा है या उधर से देख रहा है, सादा जुबान में आप यूं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, तो लिहाजा मैंने लिखा भी हुआ है की रिंग को अगर फ्लिप कर दें किया जा सकता है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ वेज इसके बनेंगे n-1 फैक्टोरियल, और 2 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ रेपिटेशन से बचने के लिए। टोटल n है, और सॉरी टोटल नंबर 8 है, 8 पुट करें, 8 - 1 इज 7, 7 फैक्टोरियल ओवर 2 इज 2520, ठीक है। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये भी सेम वही रूल है, इसमें भी सेकंड केस होगा, और इसमें मतलब पूछ रहा है हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे दी भी थी, नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं, 10 है, ठीक है, और नेकलेस भी फ्लिप किया जा सकता है, तो लिहाजा n-1 फैक्टोरियल ओवर 2, 10 लगा दें n की जगह पर, 10 - 1 इज 9, 9 फैक्टोरियल बराबर होता है 362,880, 3,62,880, और जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1,81,440। तो ये इतने तरीके हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 7.3। आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 को। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।